Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Nidhi Singh. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। इनके बारे में हमने पढ़ा था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। हमने प्राइम नंबर को पूरा डिस्कस कर लिया था कि प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम है या फिर कंपोजिट नंबर है, तो हम उसको भी चेक करना मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, इन इन जो मैंने पिछला आपको पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड मैंने आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, जितने भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो उसमें आप देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, आज हम टॉपिक पढ़ते हैं को प्राइम नंबर। हम चैप्टर पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, उसी के अंदर एक हेडिंग आती है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सह अभाज्य। सह मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर्स जो साथ में है। ठीक है, दो नंबर जो साथ में हो। सह मतलब यूनिटी, ठीक है, साथ में हो। अभाज्य प्राइम प्राइम नंबर्स हमारे, ठीक है, और नंबर संख्याएं हमारी हो गई। तो यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है तो वो हमारे क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अगर दो ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो? 1, ठीक है ना, मतलब ऐसे दो नंबर जिनका अगर हम फैक्टर करेंगे, एचसीएफ का मतलब भी हम अगर फैक्टर करेंगे तो उनके जो क्या बोलते हैं कॉमन होता है, ठीक है, कॉमन क्या आ जाए? 1 आए, तो वो हमारे क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो तो क्या होता है हमारा? वही दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। ठीक है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, जैसे कि मैंने अगर फैक्टर करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा क्या है? 2 है और ये हमारे क्या है? 3 है। ठीक है, ये हमारे क्या है? प्राइम नंबर, और ये हमारे क्या है? प्राइम नंबर। दोनों प्राइम नंबर है। ठीक, अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है ना, एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आना चाहिए। इनको हम फैक्टर करेंगे तो इनमें, इन दोनों में, इन नंबर्स में जो कॉमन होते हैं, उन दोनों नंबर्स का फैक्टर करने पर कॉमन हमारा 1 आता है, तो वो हमारे क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे मैं निकाल के दिखा दूं आपको, जैसे मैंने 2 नंबर लिया, 2, और 3 लिया मैंने। अब इनके हम फैक्टर करते हैं। पहले मैंने 2 का फैक्टर किया, तो 2 का फैक्टर क्या आता है? 1, 2 आता है। ठीक है, और 3 का फैक्टर करेंगे तो 3 का क्या आएगा? 1, 3 आएगा। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है? 1, तो दैट इज कॉल्ड क्या? प्राइम नंबर। 2, 3 क्या है? को प्राइम नंबर है। 2, 3 को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं। जैसे इन किसी में से मैं कोई भी डिजिट ले लूं, जैसे मैंने लिया 16, 9, ये दो नंबर मैंने ले लिए। अब मुझे इसमें चेक करना है कि ये जो डिजिट है वो को प्राइम है या फिर नहीं है। तो हम इनको कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम 16 का फैक्टर देख लेते हैं। तो 16 का फैक्टर क्या होता है? 1 इंटू 2, 1, 2, 4, 8, 16। ठीक है, ये हमारे इसके फैक्टर होते हैं। अब हम क्या करते हैं? इन 9 का देखते हैं। तो 9 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 1, 3, 9। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है हमारा? 1 कॉमन आ रहा है। 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 16 और 9 के बीच में क्या कॉमन आ रहा है? 1। तो दैट इज कॉल्ड क्या? को प्राइम नंबर। ठीक है, मतलब इनका अगर हम फैक्टर करेंगे और इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आना चाहिए? 1। तो वही हमारे क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए नोट कर लीजिए इसको, और बाकी जो मैंने आपको बताए हैं इनको सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, ये आप निकाल के देखिएगा। इसको निकालते हैं उसी के आगे। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ट्विन मतलब होता है दो, ठीक है, और प्राइम मतलब होता है अभाज्य और नंबर संख्याएं। ठीक है, ट्विन ट्विन मतलब युग्म अभाज्य संख्या। ठीक, जब दो क्रमागत अभाज्य संख्या जब दो क्रमागत अभाज्य संख्या
दो के अंतराल के साथ हो तो उसे युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जब दो क्रमागत अभाज्य संख्या, जब दो क्रमागत, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ले लिया 11 और 13, ठीक है, ये हमारी क्या है, प्राइम नंबर। 11 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 13 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। जब दो प्राइम नंबर, जब टू प्राइम नंबर्स के बीच का जो अंतराल होता है, जो अंतर होता है, वो क्या हो, टू हो, तो वही हमारी क्या होती है, युग्म अभाज्य संख्या होती है, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मैंने लिख लिया 5, 7, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2, तो इसको क्या बोलते हैं हम, युग्म अभाज्य संख्या, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर। ठीक, ये दोनों अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, यही ये दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, तभी इन दोनों का अंतराल 2 होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या आएगा, ट्विन प्राइम नंबर आएंगे हमारे। ठीक, मतलब ये हमारी कंपोजिट नंबर नहीं होने चाहिए, ये हमारे क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा 3, 5, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2, तो ये क्या है हमारा, युग्म अभाज्य संख्या, ये क्या है हमारी युग्म अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे क्या बोलेंगे हम, जब दो क्रमागत अभाज्य संख्या दो के अंतराल के साथ हो तो युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैंने दो प्राइम नंबर्स को ले लिया, दो प्राइम नंबर्स को ले लिया मैंने, इन दोनों का अंतराल क्या है हमारा, 2, इन दोनों का अंतराल क्या है, 2, और इनका अंतराल क्या है, 2, तो इनको क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम भाज्य संख्या हमारी क्या होती है। अभी तक मैंने पूरा अभाज्य संख्या आपको कंप्लीट किया था, अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मतलब ऐसी संख्या जिनके एक गुणन एक फैक्टर तो हो, एक हो या फिर एक से ज्यादा हो, ठीक है, या फिर कई सारे फैक्टर्स हो, मतलब 3 हो या 3 से ज्यादा हो। ठीक है, यानी कि 3 और मोर फैक्टर, 3 हो और 3 से ज्यादा फैक्टर हो, तो वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। अब देखिए मैंने लिखा था, जैसे मैं काउंटिंग लिख लूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए 1 मैंने आपको बताया था कि ना तो 1 हमारा भाज्य होता है और ना ही 1 हमारा अभाज्य होता है। ठीक है, यानी कि 1 क्या है हमारा, नाइदर प्राइम और कंपोज और कंपोजिट। नॉर कंपोजिट। ठीक है, नाइदर प्राइम और कंपोजिट, मतलब ना तो वो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। अब 2 मैंने आपको बताया था कि 2 हमारे क्या है, जिनके एक फैक्टर हो और खुद फैक्टर हो, सेल्फ हो, तो वो हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि 2 के फैक्टर क्या है, 1, 2। ठीक है, 2 मतलब 1 से भी कटेगा और 2 से खुद से भी कटेगा, तो ये हमारे क्या है, ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। ठीक, अब हम आते हैं 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, नहीं, के फैक्टर है 1, 3। ठीक है, अब ये हमारा 4, देखिए 4 के कितने फैक्टर आते हैं, 4 के हम फैक्टर कर लेते हैं, तो 4 का फैक्टर होता है 1, 2, 4, मतलब इनके 3 फैक्टर हो गए, इनके कितने फैक्टर हो गए, 3, तो 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ये क्या होगा हमारा, और कंपोजिट नंबर होगा। मतलब पूरी काउंटिंग में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है वो क्या होता है, 4 होता है। यही मैंने लिखा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है हमारी, 4, और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 9। ठीक, अब देखिए मैंने एक छोटा सा, मैं आपको शॉर्ट सा बता दे रही हूँ कि सम विषम क्या होती है हमारी, सम विषम क्या होती है। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं इवन, इसको बोलते हैं हम ऑड। ठीक है, सम विषम क्या होती है, सम को इंग्लिश में बोलते हैं इवन और विषम को बोलते हैं ऑड। सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, 2 से पूरी तरीके से क्या हो, डिविजिबल, डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या हमारी क्या होती है, इवन होती है। जैसे मैंने लिखा 4,
तो 4 क्या है, ये 2 से पूरी तरह क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो ये क्या है, हमारी सम संख्या यानी इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, विषम नंबर होते हैं यानी ऑड नंबर होते हैं। ठीक, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया 3, तो 3 को अगर हम 2 से करें तो हमारे रिमाइंडर 1 बचेगा। 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या बचता है, 1 बचता है। तो 3 हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है। 3 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। और और जो हमारा 4, अब देखिए 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक इवन नंबर हो गया। विषम ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से पूरी तरीके से ना कटे, जिसका रिमाइंडर बचे, तो वो हमारी क्या होती है, ऑड नंबर होते हैं। ओके, कंपोजिट नंबर फिर से रिकॉल कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, 3 और मोर फैक्टर्स, ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं जिनके, वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है हमारी, 4, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हमारी होती है 9, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था 1 क्या है, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब हमने आपको बताया था इवन और ऑड, जो संख्या, जो नंबर हमारे 2 से पूरी पूरी कट जाती है, जो नंबर हमारे 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, वही हमारी क्या होती है, इवन नंबर होती है। और जो संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती, जिसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता ही नहीं। पढ़ाया तो रिकरिंग और रिपीटिंग क्या होता है, जब मैंने दशमलव वाला पढ़ाया था तो उसमें एक टॉपिक मिस हो गया था, तो एक हेडिंग मिस हो गई थी। दशमलव वाला जब मैं पढ़ा रही थी तो उसमें एक हेडिंग मिस हो गई थी, रिकरिंग और रिपीटिंग क्या होता है। रिकरिंग को ही रिपीटिंग कहते हैं, ठीक है, रिकरिंग को ही हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग। तो रिकरिंग मतलब क्या होता है, बार बार आना। रिपीटिंग मतलब भी होता है बार बार आना, मतलब कोई नंबर क्या हो, बार बार रिपीट हो रहा हो, बार बार दोहरा रहा हो, तो वो हमारा क्या होता है, रिकरिंग रिपीटिंग होता है, ठीक है। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक, 2 टाइप्स के होते हैं। इसको बोलते हैं हम प्योर यानी कि शुद्ध आवृत्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध आवृत्ति, मतलब आवर्ती, आवर्ती, शुद्ध आवर्ती। आवर्ती मतलब होता है बार बार आना, आवर्ती मतलब होता है क्या, बार बार आना। शुद्ध आवृत्ति, आवर्ती, दशमलव, दशमलव संख्या, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, मिक्स्ड। मिक्स्ड क्या होता है हमारा, मिश्रित, मिश्रित आवर्त, मिश्रित आवर्त, ठीक है। एक हमारा होता है शुद्ध आवर्त, एक होता है हमारा मिश्रित आवर्त, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक पैटर्न होता है, जैसे दशमलव के तुरंत बाद दोहराने वाला पैटर्न शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्योर में क्या होता है कि दशमलव के पॉइंट के तुरंत बाद से ही नंबर क्या होने लगते हैं, रिपीट होने लगते हैं। तो वो हमारे क्या होता है, प्योर रिकरिंग नंबर, प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। क्या होता है हमारा, दशमलव के तुरंत बाद ही देखिए नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जैसे मैंने लिखा है 0,333333, तो ये एक ही नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, हमारे शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या। जैसे मैंने लिखा है 0.123 तो देखिए ये पैटर्न क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, 123 123 123। तो ये पैटर्न क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव के तुरंत बाद दोहराने वाला पैटर्न शुरू हो जाता है, इसी को प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है 0 पॉइंट, अब देखिए 2 बार बार आ रहा है ना, तो 2 के ऊपर क्या लगा देंगे, एक बार लगा देंगे। अब जैसे देखिए यहाँ 1 2 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एक बार 0.12, ठीक है। अभी इसी टाइप के क्वेश्चन हमारा जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, 1-2 क्वेश्चन इसी से ही हमारे आए थे। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन पढ़ा करिए, बहुत माइनर से क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही बच्चों से बहुत गलत भी होते हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हमारे जो पेपर था उसमें पड़े हुए थे, तो ये चीज को बहुत ही ज्यादा बहुत बच्चे होते हैं जो ये चीज नहीं पढ़ते, इग्नोर करते कि चलो ठीक है कोई बात नहीं हमें आता है, लेकिन गलतियां आप लोग इसी में ही करते हैं, ठीक।
एक हमारा क्वेश्चन ऐसा था, शांत अशांत वाला क्वेश्चन था। कौन सा शांत दशमलव है, कौन सा अशांत दशमलव है, ठीक है। और हमारे जो क्वेश्चन आए थे उसमें आया था कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में पूछा गया था, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, कि आपको एक दशमलव संख्या दे दी गई थी और उसमें एक दशमलव नंबर दे दिया गया था। उसमें पूछा गया था कि ये हमारे क्या है, रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो जब आप उसको बनाओगे, ठीक है, उसको पहचानोगे कि ये शांत है या अशांत है, तभी तो आप बता पाओगे कि वो हमारे रेशनल है या फिर इरेशनल है, ठीक है। इसलिए इन सब चीजों को, ये जो छोटे छोटे हमारे जो हेडिंग होती है, इनको इग्नोर मत किया करिए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पेपर में आते हैं, शॉर्ट भी, मतलब बहुत ही बेसिक चीजें एग्जामिनर पेपर में डाल देता है और फिर स्टूडेंट सोचते हैं अरे ये तो मुझे आता है, और वही गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको बहुत ही अच्छे से पढ़िए, ये आते हैं पेपर में। अब देखिए आ गया मिक्स्ड आवर्ती, हमारे रिकरिंग नंबर, रिकरिंग डेसिमल नंबर। एक या एक से अधिक ना दोहराने वाले अंकों, ना दोहराने वाले अंकों के बाद दोहराने वाला पैटर्न शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि पहले तो नहीं रिपीट करेगा और बाद में क्या होता है, रिपीट होने लगता है। तो वो हमारे क्या होते हैं, मिक्स्ड, यानी मिश्रित आवर्ती, मिक्स्ड आवर्ती दशमलव नंबर, ठीक है। जैसे हमारा हो गया 0.1116। अब देखिए पहले तो नहीं रिपीट हो रहा था, पहले तो दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये क्या है, 6 हमारा क्या रिपीट होने लगा है। तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम, बार, ठीक है। जो नंबर रिपीट होता है उसी नंबर के ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो वही हमारे क्या बन गया, मिश्रित संख्या बन गई, ठीक है। समझ आया, मतलब मैं यही इसलिए बता रही हूँ कि ये टॉपिक छूट जाता है, इससे क्वेश्चन हमारे आए थे। जो टीजीटी का एग्जाम अभी हमारा रिसेंट में ही हुआ था, तो उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पढ़े हुए थे। तो अब स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं ये बहुत ही बेसिक सा है, हम नहीं करेंगे, हमें नहीं मतलब हम कर ले जाएंगे, और उसी में ही मिस्टेक हो जाती है। और हमारे जो एक एक नंबर जो जोड़ जोड़ के हम लोग बहुत ही पढ़ाई करते हैं, तो उसी में ही हमारा चला जाता है, फिर एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है। तो आप ये जो माइनर माइनर सी चीजें, इनमें बहुत ध्यान दिया करिए, ओके।